बॉलीवुड ने अपना एक महान सितारा खो दिया। धर्मेंद्र, जिन्हें हम सब ने ही मैन के नाम से जाना, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड का वो दौर जब धर्मेंद्र स्क्रीन पर दिखते थे और सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे, वो दौर अब बस यादों में रह गया है। धर्मेंद्र जी पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 10 नवंबर को उनकी तबीयत गंभीर हो गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। हालांकि तबीयत में सुधार के बाद 12 नवंबर को उन्हें घर भेज दिया गया। सबने सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन आज सुबह फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस उनके घर से निकलती हुई दिखी और कुछ ही घंटों में ये दुखद खबर आ गई कि हिंदी सिनेमा का ये महानायक अब हमारे बीच नहीं रहा। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था, यानी अगले महीने 8 दिसंबर को वो 90 साल के हो जाते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शुमार होना, उनकी एक कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। शुरुआत में उन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन करीब 5 साल संघर्ष करने के बाद 1965 के आसपास उनकी किस्मत बदलने लगी। फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया और फिर तो एक के बाद एक हिट फिल्में आती रहीं। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक के करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की और सबसे बड़ी बात, उनके नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। चाहे एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या ड्रामा, धर्मेंद्र हर रोल में फिट बैठते थे। उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है शोले। 1975 में आई ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। वीरू का किरदार लोगों के दिलों में बस गया। फिर मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, धर्मवीर, चुपके चुपके, यादों की बारात, गुलामी जैसी दर्जनों फिल्में हैं जो आज भी लोग बार बार देखते हैं। धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था क्योंकि उनमें वो ताकत थी, वो मर्दानगी थी जो उस दौर के हीरो में होनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही उनमें एक नरमी भी थी। रोमांटिक सीन में वो इतने ही दिलकश लगते थे जितने एक्शन सीन में दमदार। यही उनकी खासियत थी। 1990 के दशक के बाद धर्मेंद्र ने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया और इसमें भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। प्यार किया तो डरना क्या, अपने, लाइफ इन द मेट्रो, यमला पगला दीवाना और हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इन सभी फिल्मों में उनके अभिनय ने साबित किया कि उम्र बढ़ने के बाद भी उनकी चमक कम नहीं हुई थी। उनकी आखिरी फिल्म थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसमें शाहिद कपूर और कृति सानन के साथ उन्होंने काम किया और अब दिसंबर में उनकी एक और फिल्म 21 आने वाली है, जिसमें वो अगस्त नंदा के साथ नजर आने वाले हैं। लेकिन अब धर्मेंद्र इस फिल्म को रिलीज होते हुए नहीं देख पाएंगे। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिनसे 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजीता। फिर उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। उनके बेटे सनी और बॉबी भी सफल एक्टर्स रहे हैं। पोते भी अब फिल्मों में आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और साल 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे। साल 2012 में धर्मेंद्र को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की पहचान थी। लेकिन असली पुरस्कार तो वो प्यार है जो उन्हें जनता से मिला। लोग आज भी उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी नकल करते हैं। यही तो है असली सफलता। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक युग थे। तभी तो करण जौहर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक युग का अंत हुआ। धर्मेंद्र ने एक ऐसा दौर देखा जब फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, और वो दौर भी देखा जब डिजिटल सिनेमा आ गया। इतने लंबे समय तक खुद को रेलेवेंट रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज जब धर्मेंद्र हमसे दूर चले गए हैं तो पूरा बॉलीवुड शोक में है, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश शोक में है। फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक इमोशन थे। वो हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया।
शोहरत, दौलत, इज्जत, प्यार, सब कुछ, लेकिन उनके जाने से एक खालीपन आ गया। हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा दौर आज पूरी तरह से खत्म हो गया। अब धर्मेंद्र की फिल्में ही उन्हें जिंदा रखेंगी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज़, उनका अंदाज, ये सब हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। बॉलीवुड के ही मैन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनका काम, उनकी विरासत, उनकी फिल्में, ये सब पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। अब मेरा ऐसा मानना है, जब भी कोई कलाकार हमें छोड़कर जाए, चाहे वो संगीतकार हो, गीतकार हो या एक्टर, श्रद्धांजलि के रूप में हमें उनके काम को देखना चाहिए, एक बार फिर से उसको रिविजिट करना चाहिए। तो आज अगर आप धर्मेंद्र की कोई फिल्म देखना चाहेंगे तो वो फिल्म कौन सी होगी, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। और साथ ही बताएं कि उनका कौन सा डायलॉग ऐसा है जो आज भी आप कई बार बोल जाते हैं। सोचिए और जरूर लिखिए।